तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या होता है, हाफ होता है। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए और यहाँ पे हमारे पास बी ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे इन दोनों के जो डिस्टेंस है इसको हमने यहाँ पे आर माना था, अगर मैं इसको यहाँ पे हाफ कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है कि होता क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को हमने यहाँ पे क्या माना था, आर माना था, तो हमें उसका यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r²। तो यहाँ पे बोला गया है अगर हम इसको यहाँ पे हाफ कर देंगे तो इस पे यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फोर्स है और हम यहाँ पे अगर r² को यहाँ पे हाफ कर देते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/4 और ये 4 हमारा यहाँ पे ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा F=4। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फोर्स बिटवीन देम will become 4 times। तो यहाँ पे होता क्या है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि हमने यहाँ पे दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने यहाँ पे क्या माना था, आर माना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है जो यहाँ पे दोनों के बीच के डिस्टेंस है हमें उसे यहाँ पे क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो हमने उसको यहाँ पे क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो हाफ यहाँ पे क्या होता है 1/2 और आर को हमने यहाँ पे 1/2 लिया तो इसलिए यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। अब ये 4 ऊपर कैसा है, अगर यहाँ पे 1 लेता हूँ तो 1 के नीचे हम 1 ले सकते हैं और इसके नीचे यहाँ पे क्या है 1/4 है, तो ये इसके नीचे जाता है और ये यहाँ पे ऐसे होता है। तो इसका मतलब जो 4 है वो यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन देम विल बिकम 4 टाइम्स। तो यही हमें यहाँ पे करना था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।